इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करवाना काफी शुभ माना जाता है। वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कुछ ज्योतिषी उपायों को करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप अपनाकर घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप अपने घर परिवार में अन्नधन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप 900 ग्राम चने की दाल लीजिए और उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपनी अच्छी सेहत के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको प्रसाद के लिए थोड़ा सा आटा लेना चाहिए और उसे कढ़ाई में डालकर घी में भूनना चाहिए। साथ ही उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डालनी चाहिए। इस प्रकार आपका प्रसाद तैयार हो जाएगा। अब आप उस तैयार प्रसाद में कुछ केले के टुकड़े डालिए और उसका भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद बाकी बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों में और बाहर छोटे बच्चों में बांट दें। अगर आप अपने साथ हमेशा परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए और सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद तुलसी की जड़ के पास से थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर उससे परिवार के सब सदस्यों को तिलक लगाएं और साथ ही स्वयं भी माथे पर तिलक लगाएं। अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना चाहिए और भगवान को कटे हुए गोले के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम के जल्द से जल्द पूरा होने की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर बिजनेस को लेकर आपका पार्टनर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, सिर्फ अपने अपने आप पर थोप रहा है, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको नारायण के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओ नमो भगवते नारायणाय। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेनी चाहिए और उसमें 2-4 बूंद घी डालना चाहिए। अब घी और रोली को अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद इस रोली से अपने घर के मंदिर के बाईं और दाईं दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं। अगर आप अपने कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण भगवान को चंदन की खुशबू अर्पित करें। साथ ही भगवान को किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं।